हैं और उसको पुरुष और स्त्री ये दोनों देख देख के अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि जैसा हम कल कथा में बोले थे कि जैसी हमारी संगति होगी, ना चाह के भी अगर बदबू वाली गाड़ी जाएगी, नाक बंद भी किए रहोगे तो बदबू घुसेगा। और सबसे बड़ा ये आंख है, आंख से अगर जो चीजें दिखेगी बार बार दिखेगी और उस आंख से दिखी हुई चीजों पे आपके मन में भी कभी न कभी शंका और उसके प्रति भाव जागृत होगा। ध्यान रखना। तो भगवान नारद जी ने भी क्या किया कि बोला, मैया ये भोलेनाथ क्या आपको सब कुछ बताते हैं? उन्होंने कहा हाँ, हमसे तो कुछ नहीं छिपाते, सब कुछ बता देते हैं। बोले सब कुछ कहाँ बताते हैं? ये बताओ जो मुंडों की माला पहने हुए हैं अपने गले में, जो नरमुंड की माला को धारण किए हैं, वो माला किसका है? अगर आपको सब बताते हैं तो आखिर कौन ऐसा है जिसको धारण करके वो घूमते हैं, धारण करके रहते हैं? भैया ने कहा ये बात तो सही है, किसी का मूड़ी पहन के भगवान भोलेनाथ भ्रमण करते हैं और ये बात पता नहीं है, इसका मतलब हमसे भी भोलेनाथ छिपाते हैं। जैसे ही भगवान शिव आए, मैया नाराज बैठी थी, भगवान भोलेनाथ से निवेदन की, नाराज बैठी थी, भगवान भोलेनाथ ने निवेदन किया कि हे देवी आप क्यों बैठ। तो प्यारे निवेदन किए कि ये कौन? पहले तो नाराज थे, फिर जब भगवान भोलेनाथ ने मनाया तो पूछे आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? तब उन्होंने कहा कि देवी ये जो मुंडों की माला की कथा जब तुम्हें जानना होगा तो ये अमर ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। और ये अमर कोश की कथा ऐसे हम किसी को देने वाले नहीं हैं। तो बोले तब महाराज आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। तो उस जगह को बांध दिया, इस स्थान में कोई सुन न सके। लेकिन एक सुख श्रावक था, एक तोते का बच्चा था छोटा सा, वो अभी ही जन्म लिया था। मानो कि शिव भी जगत के कल्याण के लिए, जबकि शिव की दृष्टि तो अमोघ दृष्टि है। उस सुख श्रावक जैसे ही अंडे से बाहर निकला था, उस कथा को जैसे ही भोलेनाथ ने मां पार्वती जी से कहा, उमा से कहा कि हे देवी आप हुंकारी भरते रहना, बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। हुंकारी भरने की जब बात कही तो बोली ठीक है, तैयार हो गई। और जैसे ही भोलेनाथ कथा प्रारंभ किए, दसम स्कंद पूर्ण होने के बाद जैसे ही ज्ञान की बातें चलने लगी, वैसे ही मां को झपकी आ गई। वो जो सुख श्रावक था, तोते का बच्चा था, वो कथा को सुन रहा था। वो बीच बीच में जब माँ सो गई तो वो बीच बीच में क्योंकि तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। और तोता जब भी बोलता है तो मीठा बोलता है, सिखाने के अलावा वो कुछ नहीं बोलता। और जब भी बोलता है तो मीठा बोलता है। ऐसे में जो मैया ने हूं हूं करती रही और वो कथा सुनता चला गया। जब माँ सो गई तो वो सीख लिया था, उसने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। उस हुंकारी के बाद जैसे ही कथा पूर्ण हुआ, कथा के पूर्ण होते ही भगवान शंकर जी का नेत्र खुला। जब नेत्र खुला तो बोले कि देवी तो समाधिष्ट हो गई है, सो गई है, और ये कथा को सुन कौन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? जैसे ही भगवान शिव ने अपने नेत्र को खोलकर देखा, वैसे ही वो जो सुख श्रावक था वहां से भागा। तोते का बच्चा वहां से उड़ा और भगवान शिव ने अपनी इस अमर ग्रंथ की कथा को बचाने के लिए अपने त्रिशूल को छोड़ा और पीछे पीछे स्वयं आ रहे हैं। इधर अरणी देवी स्वयं पिंगला वेदव्यास जी की धर्मपत्नी जो थी, उन्होंने उनके गुफा में गया और उनकी जो उस गुफा के अंदर प्रवेश करके उनके गोद में मानो अभय का वरदान मांग रहा हो। और वो भगवान शिव का स्वयं साक्षात आराधना करती।
जैसे ही वेदव्यास को ये पता चला कि ये सुख श्रावत अमर ग्रंथ की कथा को लेके आया है, उसके प्रति भाव जागृत हुआ कि ये तो जगत के कल्याण के लिए है। जो मैं आज तक नहीं कर पाया, ये तो बड़े सहजता से भगवान शिव ने कृपा कर दी। ऐसे में आज भगवान शिव जैसे ही आते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु क्षमा कर दें। अगर मुझ पे आप खुश हैं तो खुश होकर मुझे पुत्र के रूप में इस सुख श्रावत को ही, तोते के बच्चों को ही प्रदान कर दें। इसी जीव को मेरे पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट करा के मुझे पुत्र प्रदान कर दें। ऐसा निवेदन को भगवान शिव ने उनके आग्रह को, भोलेनाथ दयालु है, कृपालु है, ऐसे भोलेनाथ की दया और कृपालुता से उसको नीचे भेज दीजिए ना, तो खेलती कूदती रहेगी लोगों में। यहीं पे आवाज आ रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है। ले जाओ, ले जाओ, छोटी बच्ची है ना, बार बार वो करेगी। तो निवेदन कर रहा था कि भोलेनाथ ने दया और कृपा बरसाई और उनको उनके पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होते ही वो गर्भ के अंदर 12 वर्ष तक रह गए। सुख श्रावत जो तोते का बच्चा था वही सुखदेव जी हुए, और गर्भ के अंदर 12 वर्ष तक जब रह गए तो उधर बढ़ गया। अंदर से ही अपने पिता से बात करते हैं, और पिता वेदव्यास जी कहते हैं कि आप अपना जन्म लीजिए, मैं आपको, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जन्म ले लूंगा तो आप मुझे संसार में नहीं बांधेंगे, समष्टि बंधन में नहीं बांधेंगे। मैं जगत के कल्याण के लिए, अर्थात भजन कीर्तन, गुण कीर्तन, संकीर्तन करने के लिए हूं। ऐसा जब सुना उन्होंने तो कहा ठीक है, आप जाइए, आप प्रकट होइए। जब वो प्रकट हो गए तो प्रकट होने के बाद 12 वर्ष की आयु के हो गए थे, चल दिए, वन की तरफ चल दिए। जब वन की तरफ चलने लगे तो यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम। द्वैपायन, वेदव्यास जी को द्वैपायन कहा जाता है क्योंकि वह द्विज है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है। अपने पुत्र को जाते हुए देखकर विरह से कातर हो गए। विरह मतलब कष्ट, आत्मनीय कष्ट, पुत्र के पाने का कष्ट कि मेरा एक पुत्र वो भी चला जा रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की उस तन्मयता से, विरह से कातर रो रहे हैं और पीछा कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में जब वेदव्यास जी आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरोवर में। जब सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम, अर्थात कोई उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी जाने लगे, उनको देखकर स्त्रियों ने जो वस्त्र था उससे अपने तन को ढक लिया। उन्होंने कहा, अरे मैं 1000 वर्ष का बूढ़ा बाबा बैरागी ठहरा, तुम हमको देखकर आप लोग शर्म कर रही हो, और मेरा पुत्र युवा है और वो जा रहा है तो आप लोग जो है बिल्कुल बोले कि देखिए वो कोई साधारण नहीं है। उनके अंदर स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं है। वो तो बाबा बैरागी है, उनके अंदर स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, पशु कौन है, पक्षी कौन है, संपूर्ण जगत के जीवों के साथ एक जैसे व्यवहार कर रहे हैं। प्यारे, जब ऐसे निवेदन को किया और आगे ही वृक्षों के पत्तों ने बताया, आम के पत्ते ने उदाहरण दिया कि अरे आपके पुत्र तो जगत के कल्याण करता है, आपके पुत्र जगत के कल्याण करता है और आप अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं। ये पुत्र मुझसे देखिए,
हमारे हर वर्ष पुत्र के लिए रूप में, फल के रूप में पुत्र होता है, लेकिन हम मनुष्य अपने जिह्वा स्वादन के लिए ले जाता है आम, हमारे में से तोड़ तोड़ के आम का वृक्ष कह रहा है। परंतु आप रो रहे हैं, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये तो पात्र है, जगत का कल्याण करेंगे। वहीं पे वापस आ गए। उनके वापस आने के बाद जो भागवत जी चतुर्थ श्लोक की भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत सत्सत्परम, जब प्यारे चतुर्थ श्लोक की भागवत लिया और चतुर्थ श्लोक की भागवत स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने 4 श्लोक की भागवत से 18,000 श्लोक का जो ये 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोकों से जो युक्त ये भागवत जी ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ का वाचन कौन करे, जन जन के कल्याण के लिए कौन करे? तो नारद जी ने बताया। जब वेदव्यास जी नाराज निराश